if somebody had to begin their exploration, right? Because the purpose of this was to get people interested, for people to have a bite, for people to have something to look forward to. आज इनको सुन के कान खुले होंगे, खुले कान, दिमाग लगा है, आज बत्ती ऑन हुई है, अंश कह रहा है हाँ, right? Where do they begin their self journey? Where do they begin their exploration? ठीक है सबसे पहले मेरा कोई किसी चीज़ के प्रति इन्वॉल्वमेंट या वैसा कुछ नहीं है, बट जो भी मेरे पास आता है इस क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे ऐसे वो आते हैं कि मैम हम भी ये करना चाहते हैं, हम भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, हम क्या करें. मैं सबसे पहले ना उनको बोलती हूँ कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जाके पढ़ो. अच्छा, सबसे पहले परमहंस योगानंद. हाँ जी, सबसे पहले बोलती हूँ. और इसके पीछे कोई वो नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखो या जो भी सीखो, मैं बिल्कुल भी इस बारे में कोई नहीं दर्शा रही. ऑटोबायोग्राफिकल पर्पस नहीं है उसका. नहीं हाँ. नहीं है. उसमें ये पर्पस है कि आप देखो कि एक ह्यूमन बॉडी, एक पॉसिबल फिजिकल ह्यूमन बॉडी क्या क्या कर सकती है अगर आप अपने आप को समर्पित करो तो. नंबर वन, आपको नेचर कैसे कॉल आउट करती है, आप नेचर को कैसे कॉल आउट कर सकते हो, आप चीज़ों को बेंड कैसे कर सकते हो अगर आप सही कर रहे हो तो. ठीक है, फॉर ऑल द राइट पर्पसेस, कि आप पॉसिबली क्या क्या कर सकते हो उससे जानो. पर उससे पहले आपने पढ़ी है बुक? No, I can't say I have. ठीक no. है. I have some ideas of the book, but I can't say I've read it. अच्छा, तो उसमें एक लाड़ी महाशय होते हैं, उनका घर आपको बनारस में, उनका आश्रम आपको बनारस में मिल जाएगा. लहरी महाशय कहते हैं कुछ लोगों ने, हिंदी बुक में उनको लाड़ी महाशय कहते हैं. ठीक है, तो उनका एक स्टोरी है कि मैनिफेस्टिंग अ गोल्ड कैसल. गोल्ड कैसल. गोल्ड कैसल. ठीक है. ठीक है, उनका एक जब वो अपने, अब मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, बट मैं आपको उसका जिस्ट बताती हूँ कि उनके मन में एक आकांक्षा थी कि उनको एक महल में रहना है, सोने टाइप के महल में रहना है. तो उनके गुरु को, जो कि बाबा जी महाअवतार थे, उनको पता था कि ये जब तक इनकी अंदर की आकांक्षा पूरी नहीं होगी तब तक ये अपनी जर्नी पे नहीं बढ़ सकते. तो बाबा जी महाअवतार मैनिफेस्ट्स अ गोल्डन टेम्पल अमिड्स अ फॉरेस्ट, जहाँ पे कुछ भी कोई भी नहीं था. उनको एक महल मिलता है, वो एक रात को वहाँ पे रुकते हैं और उनकी आकांक्षा पूरी हो जाती है और वो अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं. और ऐसी जर्नी पे जहाँ पे वो लोगों के थॉट्स पढ़ना तो बहुत छोटी बात है, वो एक जगह पे बैठे और वो कहीं और पे हो सकते थे. किसी और ने उनको किसी बाजार में देखा और वो बैठे अपने आश्रम में, कुछ भी हो सकता था. बहुत छोटी चीजें थी उनके लिए. मतलब लाड़ी महाशय को तो कौन नहीं जानता. और ये हिस्टोरिकल है, मिथोलॉजिकल नहीं, ये उनका हिस्टोरिकल घर है. ये अभी कलयुग की बात है. हाँ, ये कृष्ण जी के टाइम की बात नहीं है, अभी की बात है. अच्छा. ये अभी के योगी है जो रह चुके हैं. मतलब आई थिंक 1900 या कुछ में 1900 में ही थे ये. और तब लोगों ने इन्हें देखा है. आज तक उनकी कोई भी फोटो नहीं ले पाया, कोई भी एक भी फोटो नहीं है, सिर्फ एक ही फोटो है. जब लोगों ने ज़बरदस्ती अपने कैमरे से, उस टाइम के कैमरे से उनकी फोटो लेने की कोशिश करी थी, वो स्पॉट ब्लैंक रहता था. जो मैं आपको योगाग्नि की बात कह रही थी, विलुप्त हो जाना. ये एग्जैक्टली, कि आप चाहते हो कि आपके अंदर का ब्रह्मांड साकार रूप से दिखे तो आप योगी हो, आपको दिख रहे हो. पर जिस दिन आप चाहोगे कि नहीं दिखेगा तो आप नहीं दिखोगे. आज तक आप गूगल कर लो, उनकी एक भी फोटो नहीं है, बस एक ही फोटो है, वो एक ध्यान पोजीशन में बैठ कर लो. Bro, I want to so Laheni you said? Lahiri Mahashay. I don't even know if I spelled him right. ये crazy. हाँ, एक ही फोटो है. Shyama Charan Lahiri, best known as Lahiri Mahashay, was an Indian yogi and guru who founded the Kriya Yoga school. He was a disciple of Mahavatar Babaji. हाँ जी. 30th September 1828. Died 26 September 1895. So that's a good 67 years. There is a video on him too. Born 30th September in Gurni, died in Varanasi. Bro, like very documented. उनके बच्चों के नाम, उनके स्पाउस के नाम, सब कुछ है. ये प्रॉपर इनकी जर्नी है. आप अगर वो पढ़ते हो ना तो उसमें मिलेगा आपको कि योगानंद परमहंस जो थे वो, मतलब उनको अपना गुरु मानते थे. उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी, वो कहाँ तक कैसे वहाँ पर पहुँचे, सब कुछ हुआ. उनकी मम्मी उनकी बहुत बड़ी डिवोटी थी, उनके थ्रू साधना करने की कोशिश करती थी. बहुत बहुत क्रेजी इंस्टेंसेस हैं. और मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बोलती कि आप इनकी ज़िंदगी के बारे में सुनो. मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि अगर आप योग करते हो, अगर आप असली मीनिंग जानो, अगर आप सत्य की तरफ जाओगे तो आप क्या क्या करने के लिए नहीं सज्ज हो सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते आप. ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि किसी का ऑरा देखना, ध्यान में बैठे बैठे किसी चीज़ का इंट्यूशन ले लेना आगे क्या होने वाला. बहुत छोटी चीज़ें हैं ये. ह्यूमन बॉडी इज, लूसी पिक्चर देखी है? लूसी मूवी, स्कारलेट जोहानसन की शक्ल नहीं पता मेरे को, बट लूसी में क्या होता है? अरे मॉर्गन फ्रीमैन. यार लूसी इतनी फेमस मूवी. हाँ, अच्छा, नहीं देखी मैंने.
एक हाँ केमिकल मैं चला समझ गया जाता लेकिन है। आई गेट द प्रेमिस 100% हाँ, ब्रेन हाँ तो वो वही होता है कि जब इंसान नॉर्मल ह्यूमन कितना परसेंट ब्रेन वो करता है खैर वो दैट access? इज मिथोलॉजिकल लाइक वो 100% 10% वाला जो आइडिया है ना दैट डज नॉट स्टैंड ट्रू इन साइंस नहीं, इट डजंट, बट योग हाँ। में मैं एक अच्छा, योग अलग बात समझाने की ठीक कोशिश ठीक कर हाँ रही हूँ कि हाँ अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो, अभी आप जी रहे हो, आज मैं और आप बात कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक 10% से भी कम अपना मैं तो 1% भी नहीं करता मैं तो नालायक हूँ हाँ हाँ बुद्धि का पार्ट एक्सेस कर पा रहे हैं, पर जिस दिन हम 100% कर लेंगे वो क्या होगा, तो योग Right. आपको उसको दिखाता है। वो एग्जैक्टली आपकी बुद्धि पे काम नहीं करता, वो आपकी अंतरात्मा पे काम करता है। राइट तो दैट कैन ओपन अप सो मेनी पॉसिबल आउटकम्स फॉर यू इन योर लाइफ, जो कि आप कर सकते हो, करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क माय जो भी मेरे को रीच आउट करते हैं फॉलोअर्स कि पहले आप जाकर वो बुक पढ़ो। ठीक है नंबर 1 Number देन one. नेक्स्ट 2 उसके बाद लिस्ट आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये एक लोगों का जीवन बीत जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करने में, क्योंकि उसके लिए ना सेल्फ एनालिसिस नाम की एक ट्रेट चाहिए होती है। हाँ हाँ अपने से वाकिफ होना होता है हाँ, अपने से हाँ 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 जो यही तो जीवन का वो है लोगों का कि अपने से वाकिफ होना है। कुछ लोग इतना ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं जो अपने से वाकिफ कभी हो ही नहीं पाएंगे, वो दूसरों पे ही पिन पॉइंट करते रहेंगे, तूने गलत किया, तूने गलत किया, बट द एक्चुअल माया थिंग में इज खोते रहते हैं। कि हाँ, 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 एग्जैक्टली ये हाँ। 3 उंगलियां कहाँ जा रही है पहले ये देखो। हाँ, right. सबसे पुरानी बात, Right. राइट। तो दूसरी बात, अगर तुम उस चक्र से बाहर आ चुके हो, तुम्हें सेल्फ एब्जॉर्प्शन नाम की चीज से अब नहीं है ताल्लुक कोई भी, तो जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करो। उनमें से 60% 75% ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि बहुत मटीरियलिस्टिक होंगी और आप शू अवे कर सकते हो उनको। राइट उसके बाद आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो कोर इश्यूज है जो कोर इश्यूज से भी पहले जो डिस्ट्रैक्ट कर रही ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो बाहर है ना बहुत खटपट की आवाज़ होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है, राइट कोई दिक्कत नहीं No, है। fair. जाकर एक स्टूडियो रेंट कर लो, वहाँ पे साउंड प्रूफिंग हो रखी होगी, बैठ जाओ उधर। प्लगिंग कर रही है अपने स्टूडियो का हाँ राइट मैं राइट बता- नहीं right. 50 चीजें अंदर चले जाओ यार एग्जैक्टली, हाँ, कुछ भी कर लो, कान में ईयर प्लग्स लगा लो। हाँ हाँ नॉइज कुछ मत कैंसिलेशन करो। हेडफोन आते हैं मेरे पास कई लोग, मैं साधना करने बैठता हूँ, मेरी छोटी बहन कमरे को खोल के अंदर आ जाती है, भैया कमरा लॉक कर ले, कुंडी लगा ले भाई नो बिग कुंडी डील कर यार लो। राइट तो इट्स लाइक कि इन प्रॉब्लम्स को 60-70% हटा दिया, 30% जो बचा उसमें से ये निकालो कि जो चीज़ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसका सोल्यूशन निकालो। उसके बाद आप अपने को जानो, और अपने को जानना ही एक एग्जैक्टली वो है। अब कैसे कि मैं एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही एक डियर वो है मेरी लाइफ का कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो एग्जैक्टली शुरू हुई थी 2019 जून में। मैं बनारस गई थी और वहाँ पे गौरी केदारेश्वर मंदिर है केदार घाट पे। वो आई थिंक दी ओनली और दी मोस्ट नोन अर्धनारीश्वर लिंग मंदिर है। उस लिंग में आपको लिटरली एक डिवीजन दिखता है जहाँ पे एक तरफ शिव जी को माना जाता है और एक तरफ पार्वती माता को, क्योंकि शिवलिंग एसेंशियली शिव जी है। पर वो पहला अर्धनारीश्वर मंदिर है जहाँ पे आप जाके पूजा कर सकते हो, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मैं पहली बार जब बनारस गई थी, मैं घाटों पे घूम रही थी, वो जो 40 घाट की वो लोग करवाते हैं, इतना 2 लोग बैठ जाओ ले जाएंगे। मेरी मम्मी नीचे थी, मैं घाट के थ्रू बहुत सारी सीढ़ियाँ पड़ती है, मैं ऊपर गई कि मेरे को ये मंदिर देखना है, मेरे को ना कुछ अपील कर रहा है इस मंदिर में, राइट। मैं बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हाफती ऊपर पहुँची। उस टाइम पे 4-4:30 बज रहे थे दोपहर के, और उनका आरती का टाइम हो रहा था। ठीक है, मैं उस मंदिर के दहलीज पे पहुँची हूँ। उनकी आरती का कुछ ऐसा सिस्टम था कि 1 घंटा बजाओ तो बाकी के अंदर की घंटियाँ बजती थी, बहुत सारे चैनल्स टाइप के थे। आप ये सोचो, मैं दहलीज पे पहुँची, उन्होंने घंटा बजाया, और मेरे लिए एक ऐसा था, मैंने भगवान भी नहीं देखे, मैंने कुछ नहीं देखा, पर उस दहलीज पे खड़े होकर मुझे ऐसा रियलाइज़ हो गया कि आई हैव समथिंग, मतलब मेरे साथ में कोई ऐसी चीज़ खड़ी है जो मेरे अंदर से अभी बाहर निकली है। वो जो एक मैंने आपको बोला था ना कि गूज़बम्प वाली चीज़ होती है कि आपको बाहर जाती हुई, ऊज़ करती हुई महसूस होती है। इट वाज दैट। मेरे को उस एक बेल से, उस एक दहलीज के कदम से वो चीज़ फील हुई कि मेरे अंदर से कुछ ऊज़ होके साइड में खड़ा हुआ है, और वो एक्सपीरियंस कर रहा है अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा है। मेरी बॉडी एक पर्सनल एक्सपीरियंस कर रही है कि मैं देख रही हूँ साथ में कौन सी मूर्ति है, किसने यहाँ पे फूल रख के छोड़ दिए हैं, कौन यहाँ पे दूध फैला के चला गया। मेरी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, पर मेरी आत्मा उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है, उस साउंड को एक्सपीरियंस कर रही है। वो जाके मंदिर में अपना भगवान की अलग परिक्रमा कर रही है। मेरे को उस मोमेंट पे 2019 में हुआ। उसके बाद मैंने पेंटिंग करनी शुरू करी, मैंने ध्यान करना शुरू किया। मैं 12-12, 14-14 घंटे एक जगह पे बैठी रहती थी। अभी भी ऐसा होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ ना, मेरी मम्मी साइड में आके टेबल को ऐसे करेंगी। अगर कान में म्यूजिक है ठीक है, पर उनका हाथ भी मुझे नहीं दिखता, बिकॉज इट्स दैट फोकस्ड। मेरे लिए वो था।
तो वहाँ से वो शुरू हुआ, अभी तक वो चल रहा है। तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि जब आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को सब कुछ ख़त्म कर दो ना, तो अपने ऊपर फोकस करो। एक चीज़ पे अपने आप को समर्पित करोगे ना, पूरा ब्रह्मांड आपको आपकी आंखों के सामने मतलब अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा। जो ऑलरेडी पर्ची में बंद है, जैसे बहुत सारे 4-5 फोल्ड की पर्ची लगा रखी है ना, वो एक एक करके सब खुलता जाएगा। बस आपको एक ऐसा भाव रखना पड़ेगा कि वही बात कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। समर्पण। गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।